नमस्कार। JVN टीवी से मैं हरीश पामा आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धीरज शर्मा जी महोदय, आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज के मुख्य अतिथि श्री धीरज शर्मा जी, तहसीलदार रोहड़ू। राष्ट्रीय श्लोक श्लोक पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। घाट भवन चक। जय श्रीमान हिमाचल प्रदेश पुलिस जिला शिमला 1-4 की गार्ड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान गार्ड विसर्जन। धन्यवाद। गार्ड ऑफ ऑनर के उपरांत पुनः एक बार हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 17वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि उपमंडलाधिकारी रोहड़ू श्रीमान धीरज शर्मा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मध्य उपस्थित है जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र रेडका जी, महोदय आपका स्वागत है। पूर्व मंडल अध्यक्ष करतार सिंह कुल्ला जी, आपका भी महोदय स्वागत है। हमारे मध्य उपस्थित है नगर परिषद रोहड़ू के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अशोक चौहान जी, पार्षदगण, व्यापार मंडल के प्रधान श्री जगमोहन भागटा जी, भावटा जी आपका भी स्वागत है। FSC के चेयरमैन श्री सोनलाल जी, आपका भी महोदय स्वागत है। उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधि सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा आग्रह रहेगा हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी से हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए इस अवसर पर आप आए, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हेलो माननीय मंचासीन अतिथिगण, आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित अधिकारीगण, प्रिय शिक्षकों, विद्यार्थियों और मेरे प्यारे रोहड़ू वासियों, आप सभी को भारत के 17वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल एक राष्ट्र पर्व नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हुआ। यह संविधान हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम, बलिदानों और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह हमारे मूल्यों, आदर्शों और सपनों का प्रतिबिंब है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की भावना सिखाता है। साथ ही यह हमें याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज जब हमारा देश विकास के नए आयाम छू रहा है,
तब यह आवश्यक है कि हम नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझें। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, कानून का पालन, सामाजिक सौहार्द और ईमानदारी ये सभी राष्ट्र निर्माण के बुनियाद है। रोडू क्षेत्र न सदैव राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि बागवानी हो या फिर प्रशासन के साथ सहयोग। यहाँ के नागरिकों के अनुशासन और जागरूकता का परिचय है। प्रशासन भी आपकी सहभागिता से विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का भारत युवा भारत है। हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा ही देश का भविष्य है। उनसे मेरी अपेक्षा है कि वे ज्ञान, कौशल और चरित्र तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ें। केवल नौकरी पाना ही लक्ष्य ना हो, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनना भी उद्देश्य हो। नशे से दूर रहें और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम संविधान की मर्यादा बनाए रखेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करेंगे और एक सशक्त, आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान देंगे। अंत में मैं उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। उन्हीं की वजह से आज हम आजाद भारत में आजादी से जी पा रहे हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार महोदय। इस उपमंडल स्तरीय 77वें गणतंत्र दिवस पर हम सभी के संबोधन के लिए आपका पुनः बहुत बहुत आभार। इस विशेष कार्यक्रम में इसके उपरांत अब कड़ी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक सांस्कृतिक झलक की सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूंगा इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए CDPO ऑफिस से जो यहाँ पर महिलाएं कॉपीराइट अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देगी। कृपया आप आए और अपनी प्रस्तुति के लिए। लगता है वो क्लेम करते हैं वो तो गाएंगे ना। उस तरफ से फ्रंट तरफ से लगाते हैं ना, इसलिए आओ। उस तरफ चलो बच्चा, ऐसे यहाँ से आ जाएंगे आगे से। कैसे इधर ले आओ, कहाँ स्टैंड ले, यहाँ से लग जाए, यहाँ से लग जाके हिल जाता है प्रॉपर। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाए, जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। जहाँ कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। जिसके सैनिक समर
जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जय। धन्यवाद। देशभक्ति गीत के माध्यम से हम सबको एक सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। इसके उपरांत मैं अगली वक्ता को बुलाना चाहूंगा। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रोडू की छात्रा है रमनप्रीत, जो डेमोक्रेसी पे अपने वक्तव्य रखेगी। कृपया आप आए और अपने विचार हम सबसे साझा करें। वंदे सुलोकतंत्रम, वंदे सशक्त देशम, वंदे विशाल देशम, वंदे स्वतंत्र देशम। जिस देश की कार्य प्रवृत्ति, राजनीति और अर्थव्यवस्था उसके सुयोग्य लोकतंत्र और सुयोग्य संविधान से जुड़ी है, ऐसे विशाल देश को मैं वंदन करती हूँ और इसके संविधान को मैं वंदन करती हूँ। प्रणाम। सर्वप्रथम माँ शारदा, भारत भूमि, सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय, वंदनीय गुरुवृंद व समस्त भारतवासियों को मेरा प्रणाम। वीरता के व्रत से विभूषित, परिश्रम के प्रयोजन में लीन, सादगी से सराबोर हिमाचल की इस माटी की संतान मैं रमनप्रीत, राजकीय उत्कृष्ट कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोहड़ू की छात्रा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर विचार अभिव्यक्ति हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में भिन्न है। इस बार के गणतंत्र दिवस की थीम है वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ। इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर सिर्फ टैंक्स नहीं होंगे। लद्दाख के बर्फीले शूरवीर जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे के तापमान पर फौलादों की तरह खड़े हैं। मैं इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, भारतीय सेना की उस एनिमल स्क्वाड की बात कर रही हूँ जो पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल होंगे। और इसके अलावा पुरानी परंपरा से हटकर, जिसमें किसी देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को बुलाया जाता था, आज पहली बार भारत ने यूरोपियन यूनियन को इनवाइट किया है। और यूरोपियन यूनियन के दोनों प्रमुखों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि अब दुनिया के बड़े फैसले भारत के बिना नहीं होने वाले। अगर ये शक्ति इस देश को मिली है तो इसके संविधान के बलबूते पर। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो हमारे देश का गौरव है, और इस गौरव का सम्मान हम हमेशा करते रहेंगे। लेकिन संविधान का बनना आजादी के बिना तो असंभव था, और आजादी ऐसे ही थोड़ी ना मिल गई। आजादी हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत माँ के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लेटाए गए, तो कभी अंडमान की सेलुलर जेल में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाशें बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी ना मिल गई आजादी। ये जो 26 जनवरी का दिन है ना, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है, जब चंद्रशेखर तिवारी आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक पर उतार दी थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुआ है, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट
की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस कर तोड़ दिया। 26 जनवरी 30 जनवरी के बाद नसीब हुआ है जब बापू ने हे राम बोल के हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। आंखें भीग रही है ना तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से आज उदासी का नहीं, आज तो उत्सव का दिन है। आज तो ढोल के बजाएंगे, जश्न मनाएंगे, जो लौट के घर ना आए आज उनकी याद में गाएंगे। एक थे विंस्टन चर्चिल, हमारी गुलामी के दिनों में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। बड़े गुरूर से कहते थे अगर हम इंडिया को आजाद करके वापस आ गए ना, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। बात हमें बुरी तो लगी लेकिन हम चुप रह गए, क्योंकि जवाब देने का काम हमने वक्त को सौंप रखा था और वक्त ने भी हमें मायूस नहीं किया। स्पेस की उड़ान से लेकर खेल के मैदान तक हमने हर जगह जवाब दिया। सन 47 का बदला हमने 83 में चुकाया। उन्हीं के देश में उन्हीं के नाक के नीचे से हमारे पंजाब का गबरू जवान क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लाया। और अभी कुछ समय पहले ही इकोनॉमी की रेस में भी हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिखाया। जब दुनिया ने कहा अब मुमकिन नहीं भारत महाराणा प्रताप जैसा शौर्य दोहराए, हम ओलंपिक्स में भाला फेंककर गोल्ड उठा लाए। हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमारी स्पीड पर उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। हम वेदों पुराणों की भाषा बोलते हैं लेकिन क्वांटम फिजिक्स भी हमें बराबर आती है। कभी वक्त मिले तो डेटा चेक कर लेना, हमारी सैटेलाइट का रिमोट सेंसिंग पावर अमेरिका से ज्यादा है। 75 साल पहले लोग हम पे तरस खाते थे, कहते थे महामारियों में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। और आज देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत है। हमारे अंदर हवन कुंड की चिंगारी है, टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो दहकने और चमकने की तैयारी है। नोट करके रख लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं हमारी है। दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछ पूछ कर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है कि इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया कि पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है, क्यों वो हमारी खातिर अपनी जान पे खेल जाता है। ना हम उसके अपने हैं, ना यार, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, क्यों वो हमारी खातिर अपने सीने में गोलियां झेल जाता है। इस क्यों का जवाब छिपा है उस शपथ में जो भारत का फौजी वर्दी पहनते वक्त उठाता है। भारत पहले, भारत माँ का आदेश पहले, सिपाही होने की शर्त है साहब देश पहले। तो आज हम भी अपने करोड़ों वीरों के नाम शपथ लेते हैं कि हमारा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म। हम बंदूकें तो नहीं उठा सकते, लेकिन गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देकर जरूर उठाएंगे। हमारे भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड सबको नमन, लेकिन हमारी नजर में देश पर मर मिटने वाले सबसे बड़े होंगे। हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा, हर धर्म ग्रंथ से पहले हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहे, हमारे दिल में हिंदुस्तान रहेगा, हमारे दिल में हिंदुस्तान रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर वक्तव्य हम सबसे साझा किए अपने विचार। रमनप्रीत ने एक बार पुनः जोरदार तालियों से बेटी का हौसला अफजाई कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत मैं देशभक्ति गीत की प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूंगा काव्या चौहान। कृपया आप आए। काव्या चौहान अगर हमारे मध्य उपस्थित हैं, आप आए और अपनी प्रस्तुति के लिए।
उधर नहीं, वापस करें। आ आ आ दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आ आ आ आ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं इल्जाम है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, हम बालक हिंदुस्तान के, हम बालक हिंदुस्तान के, हम जिस मिट्टी के अंकुर है उसकी शान निराली है, बागों में है सोना उसके खेतों में हरियाली है, धन दौलत से ज्यादा ऊंचे बिकते हैं ईमान पे, हम बालक हिंदुस्तान के, हम बालक हिंदुस्तान के। धन्यवाद। धन्यवाद काव्य चौहान। इसके उपरांत अगली वक्ता को मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी हिमानी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला की ये छात्रा है। कृपया आप आए और अपने विचार हम सबसे साझा करें। हेलो। बहुत लंबा चला संघर्षों का डगर, कि बहुत लंबा चला संघर्षों का डगर, आखिर पा ही लिया, कि आखिर पा ही लिया आजादी का नगर। तभी तो आज अपना है गणतंत्र, आज अपना है गणतंत्र, अपना है संविधान, कि याद रखेंगे वीरों तुमको यह बलिदान तुम्हारा है, याद रखेंगे वीरों तुमको यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो यह जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा है, यह गणतंत्र हमारा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित अधिकारीगण, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे
साथियों, नमस्कार। मैं हिमानी शर्मा, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला की छात्रा, आज आप सभी के सामने गणतंत्र दिवस पर अपने कुछ विचारों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानती हैं, आज हम यहाँ भारत का 70वां गणतंत्र दिवस बड़े ही गौरव और देशभक्त की भावना के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं उन स्वतंत्र सेनानियों और उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। यह ऐतिहासिक क्षणों में गिने जाने वाला समय है। इसके बाद हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते ही हो, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है जिसमें मूलभूत कानूनों और नियमों का संग्रह किया जाता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों का रक्षा करता है। साथ ही हमें यह भी याद दिलाता है कि भारत विविधता में एकता का संदेश है। अंत में मैं आप सभी से बस यही कहना चाहती हूँ कि आज यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम अपने कार्यों से अपने देश का नाम रोशन करेंगे। जी हाँ, आज हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम ईमानदारी और अनुशासन पूर्वक अपने देश की सेवा करेंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ना सिर झुका है कभी, कि ना सिर झुका है कभी, ना झुकाएंगे कभी, ना झुकाएंगे कभी, जो अपने दम पर जिए। जी हाँ, जो अपने दम पर जिए, सच में जिंदगी है वही, सच में जिंदगी है वही, कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का। जी हाँ, इंसानियत ही है धर्म वतन का। बस जियो वतन के नाम पर, जियो वतन के नाम पर। अंत में एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हिमानी। इसके उपरांत अंतिम वक्ता को मैं बुलाना चाहूंगा कुमारी साक्षी। कृपया आप आए और अपने विचार हम सबसे साझा करें। कुमारी साक्षी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित शिक्षकगण व मुझे सुनने वाले आप सभी प्रिय श्रोतागण, आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर दोस्तों, 26 जनवरी इतिहास की सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये वो दिन है जब हमने खुद से ये वादा किया कि अब हमारा देश किसी राजा के ताज से नहीं बल्कि संविधान की आवाज से चलेगा। पर आखिर ये संविधान है क्या? संविधान कोई एक कागजों की किताब नहीं है, बल्कि ये करोड़ों सपनों की स्याही से लिखी हुई एक इबारत है जिसकी हर एक धारा ये चीख चीख कर कहती है कि तू ऊंचा है, मैं नीचा हूँ, मैं ये फर्क नहीं करता, क्योंकि भारत में रहने वाला हर एक नागरिक बराबर चलता है। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि ये आजादी का मतलब क्या है, आजादी का मतलब जो मन करे वो करना नहीं होता, बल्कि आजादी का मतलब है बिना डर के सच बोल पाना, गलत के खिलाफ खड़े हो पाना और हर एक इंसान को बराबरी का सम्मान मिलना। और यही आजादी हमें भारत के संविधान ने दी है। मेरा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर संविधान की पहली सांस लेता है।
मेरा भारत तो वो नीलकंठ है जिसने स्वयं विष पीकर दूसरों को अमृत दान दिया है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत अहिंसा का जन्म स्थान है, प्रेम का पुण्य लोक है। लेकिन अगर नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। हम बड़े गर्व से दुनिया वालों को ये कहते फिरते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बड़े गर्व से दुनिया वालों को ये कहते फिरते हैं, और हमें गर्व क्यों ना हो ये कहते हुए कि दोस्तों के लिए स्वागतम का गीत है हम, और दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हमी। अहिंसा भी हमी है, इनकलाब भी हमी गौतम बुद्ध है और राणा प्रताप भी हमी। हमने सहना सीखा है लेकिन झुकना नहीं। हमने माफ करना सीखा है लेकिन भूलना नहीं। गलती से भी तुमने हमारी इस शराफत को कमजोरी समझ लिया तो बहुत पछताओगे। मेरा भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये संविधान की धड़कनों से चलता एक जीता जागता राष्ट्र है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। क्योंकि ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पर जो वो चियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में केवल हम ही है जो अपने मुल्क को माँ कहते हैं। अगर आज आपसे कोई पूछ ले कि इस देश का भविष्य कौन है तो मुस्कुराइए और बोलिए कि इसका जवाब नेताओं में नहीं बल्कि इस मैदान में खड़े युवाओं में है। तो आइए आज हम सभी मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हमें खुद से भी पहले हमारे देश का ध्यान रहेगा। हर धर्म ग्रंथ से बढ़कर हमारे लिए संविधान रहेगा। हम ये शपथ लेते हैं कि हमारे ईश्वर अल्लाह जीसस क्राइस्ट वाहे गुरु सबको नमन, लेकिन हमारी नजर में तो देश पर मर मिट जाने वाले ही सबसे बड़े होंगे। जाबाज हैं, चियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। अंत में मैं बस आप सभी लोगों से इतना ही चाहूंगी, मेरे साथ एक बार जोरदार नारे दें, भारत माता की जय। क्षमा चाहूंगी परंतु आप लोगों की तो आवाज ही नहीं आई। जोर से बोलिए, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। कुमारी साक्षी ने हम सभी से सुंदर विचार साझा किए हैं। अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रोडू की छात्राओं से सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए। कृपया आप आए और अपनी प्रस्तुति हम सब के साथ